जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकास अवान हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, 9 मई के हर मुल्ज़िम की अपनी कहानी है। हमने 9 मई के बहुत से मुल्ज़िमान के वर्सा से बात की है। हर एक की अपनी कहानी है, उनकी गिरफ़्तारी से लेकर उनकी ज़मानत तक आप तक तमाम तफ़सीलात हमने आप तक पहुँचाई हैं। आज हम ऐसे ही एक केस के मुतल्लिक आपको बताएँगे कि 9 मई के एक केस में एक मुल्ज़िम है, जो आज भी जेल में कैद है, जिसकी आँखों की बिनाई जाने वाली है। उसके बच्चे दर-बदर फिर रहे हैं कि किसी तरह उनकी आँखों का जो है वो मामला ठीक हो जाए, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। मेरे साथ अदील मौजूद हैं। अदील, ये बताइएगा कि आपके जो वालिद साहब हैं, वो कब से जेल में कैद हैं और क्या हालत है उनकी? सर उन्हें 5 माह हो गए हैं जेल में और अभी उनकी वो उन्होंने मुझे मुलाकात पर मैं जब गया था तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरी आँख बिल्कुल सफ़ेद हो चुकी है और उसकी वो बिनाई जा रही है। मुझे दूर से नज़र आना बिल्कुल बंद हो गया और 1 फुट से मुझे अगर नज़र आता है तो वो धुंधला नज़र आता है। और मेरे ना आँख में चुभक होती है और वो चक्कर आते हैं, घबराहट सी होती है। और उन्होंने अंदर से भी वो ड्रॉप वगैरह लिए जेल से जो हॉस्पिटल है। तो उन्होंने वो एक डॉक्टर साहब से चेकअप करवाया, उन्होंने एक ड्रॉप उनको उनको लिख के ड्रॉप दिया डालने के लिए। तो जो उन्होंने डाला उससे उनकी चुभक ज़्यादा हो गई है, लेकिन उन्होंने वो डालना छोड़ दिया है, ठीक है। उस इसलिए उन्होंने फिर मुझे मुझे क्या कहा जी, आप अपने वकील साहब से, सलमान साहब से रिक्वेस्ट करें, जैसा रिक्वेस्ट करें वो मेरा मुझे जो मेरे स्पेशलिस्ट हैं न्यू हॉस्पिटल के जो डॉक्टर साहब हैं, जिनसे मेरा ऑपरेट पहला हो चुका है, ठीक है, उनसे मेरी दरख्वास्त करें कि मुझे उधर रेफर करके तो मुझे मेरा इलाज वहाँ से करवाया जाए। अच्छा, ये बताइएगा कि आपकी वालिद साहब का आँखों का मसला कब से है? क्या जब से वो गिरफ़्तार हुए हैं, उस वक़्त से उनकी आँखों की बिनाई का मसला है या अब ज़्यादा हो गया है? सर जब ये गिरफ़्तार हुए हैं तब से 4-5 मंथ पहले उन वो काम करते हैं साबुन फैक्ट्री में। तो वो भट्टी थी, वो गैस बनने की वजह से वो भट्टी ब्लास्ट हो गई, जिनकी वजह से वो कंकरी है, आग, शोले वगैरह उनकी आँख में चले गए, मट्टी गरम, और उनके जिस्म छलनी हो गया, वो पत्थर से लगे उनको। ठीक है, तो वो हमने फिर उनको नवाज शरीफ हॉस्पिटल ले गए, वहाँ से फिर उन्होंने फर्स्ट एड दे के उन्हें फ़ौरन म्यू हॉस्पिटल रेफ़र किया। उन्होंने फिर डॉक्टर साहब ने फ़ौरन इमरजेंसी उनको ऑपरेट किया उनका, जिसमें अच्छा, सिर्फ़ उनकी गिरफ़्तारी से 4 माह पहले उनकी जी, आँखों जी। का ऑपरेशन जी, जी, हुआ। 4 ठीक है, माह पहले उनका ये केस है। ठीक और है। डॉक्टर साहब ने ऑपरेट किया उनका और उसमें सिर्फ़ उनकी आँखों की सफाई की है, सफाई करके और स्टिचेस लगा दिए हैं। और इन्होंने 6 मंथ के लिए ड्रॉप लिख के दे दिया कि ये 6 मंथ आपने ड्रॉप डालने हैं, उनके ठीक है। बाद जी आपके आँखों का ऑपरेट होगा दोबारा। और उसमें ये लेंस डलेगा, जिससे आपकी बीनाई दोबारा ठीक हो जाएगी। और जब उनका 5 मंथ का पीरियड पूरा हो गया था, 1 मंथ रह गया था उनके ऑपरेट को, और जिसकी वजह से वो उनकी गिरफ़्तारी हो गई 1 मंथ पहले। तो वो उनका ऑपरेट नहीं हो सका, जिसकी वजह से अब वो आइज़ उनकी ज़्यादा ख़राब हो गई, बिल्कुल सफ़ेद हो चुकी है और उनको नहीं तो नज़र आपने ये बात जेल सुप्रीडेंट को बताई, उन तक दरख्वास्त पहुँचाई कि इनकी आँखों का ऑपरेशन होने वाला है, प्रोसीजर इनका फ़ॉलो करना है, नहीं तो आँखें चली जाएँगी? सर वो मैंने कोर्ट में भी दरख्वास्त की थी, लेकिन वो जज साहब ने कहा था कि अब इंशाल्लाह वो बेलें होने शुरू हो गई हैं, ठीक है, तो मैं रोज़ 20-20 बंदे करके छोड़ रहा हूँ, तो आप इंशाल्लाह वेट करें, 2-4 दिन की बात है, कोई मसला नहीं है, आपके वाले साहब आ जाएँगे, तो इंशाल्लाह मैं रोज़ 20-20 सुन रहा हूँ, इसमें आपके वाला साहब का भी नंबर है, वो भी इंशाल्लाह ऊपर आ रहा है, तो आप 2-4 दिन निकाल लें, जहाँ इतना इंतज़ार किए वहाँ आप 2-4 दिन और निकाल लें। तो वो जिसकी वजह से अब वो उनका वो तबादला हो गया है, रहीम यार खां चले गए हैं, तो अब वो जज साहब कोई भी नहीं है, तो मेरी दरख्वास्त है यही कि या उनकी वो रिहाई हो जाए, या उनकी फिर वो रेफर किया जाए म्यू हॉस्पिटल, उनका ट्रीटमेंट करवाया जाए, ऑपरेशन अच्छा, करवाया जेल जाए। में भी तो अस्पताल मौजूद होता है, तो वहाँ उनका इलाज मुमकिन नहीं है आँखों का? सर वो उन्होंने ड्रॉप लिख के दिया है, ठीक है, वो उन्होंने ड्रॉप दिया, अब उन्होंने डाला है, लेकिन वो उनको फ़र्क नहीं पड़ा, वो चुभक ज़्यादा हो गया, अब उन्होंने डालना छोड़ दिया। अब उन्होंने फिर मुझे कहा मुलाकात पर, जब मैं जुम्मे को गया तो उन्होंने कहा जी कि आप दरख्वास्त करें, मुझे म्यू हॉस्पिटल जो मेरा स्पेशलिस्ट है, मेरी रिपोर्टें वगैरह लेके आएँ, तो उनसे मेरा ये ट्रीटमेंट करवाएँ, उनको बेहतर पता है, जो भी मामला था सब ऑपरेटिव उन्होंने किया है। वैसे भी जब हमने एक दफ़ा इनका घर में ना अरेस्ट के से पहले आँख में दर्द हुई, तो हम एल एहसान हॉस्पिटल ले गए, तो उन्होंने फिर हमें फ़ौरन कहा जी हमारा केस नहीं है, ये जिसका केस है ये म्यू हॉस्पिटल केस है, आप उधर ही इन्हें इन्हें लेके जाएँ, वो इसको बेहतर समझता है, वो इनका स्पेशलिस्ट है, और उससे आप ये चेकअप करवाएँ। तो आपके अलावा कौन-कौन है फैमिली में आपकी? सर वैसे तो हम जॉइंट फैमिली है, लेकिन मेरा छोटा भाई है और मेरी वालदा है बस। सारा केस को आप ही देख रहे हैं वाले जी, साहब जी, से? जी, मैं ही देख रहा हूँ। साथ तायाबू हैं मेरे, वो आते हैं, कभी 2 दिन छोड़ के या आते रहते हैं, मुलाकात पे भी आते हैं बस। लेकिन वो ज़्यादा इधर मैं ही आ जा रहा हूँ, सलमान भाई से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ।
कि वो उनकी जितनी जल्दी हो सके अच्छा, वो सिर्फ करवाई जाए। ILF की वकील हैं, कोई दूसरा वकील आपने नहीं किया? नहीं सर, मैंने कोई दूसरा नहीं किया। ठीक है, तो जी। ये फीस वगैरह लेते हैं आपसे? नहीं सर, कोई फ़ीस नहीं, अभी कोई पैसों की डिमांड नहीं की। अच्छा, कोई पैसों की डिमांड जी। नहीं की। अच्छा, ये बताइएगा कि आपके वालिद साहब पर इल्ज़ामात क्या हैं? उन्हें किस FIR में गिरफ्तार किया है? सर जब ये 9 मई वाले दिन हमारा फैमिली मसला था, ठीक है, धर्मपुरा थाने में हम 5 बजे हम वहाँ पे हम डीएसपी के सामने पेश हुए हैं। हमारा फैमिली मसला था जिसकी वजह से हम वो उधर बैठे। 6 बजे मेरे वाले साहब को दोस्त की कॉल आती है जी कि ऐसे वहाँ पे एक मसला बना हुआ है, और इन्होंने वहाँ पे कैंट में जाना था डीएसपी के साथ। वहाँ पे उनकी वो मुलाकात थी डीएसपी के साथ, तो वो उन्होंने जाना था। वो जाते हुए ना उसको वहाँ पे खड़े होके तो देखने लग गए पेट्रोल पंप पे। वो आगे जा नहीं सकते क्योंकि वो उनकी आंखों में पानी आना शुरू होता है, धुआं या कि स्मोक वगैरह हो ना, तो उनकी आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है। वो आगे जब वो पेट्रोल पंप पे खड़े होकर उन्होंने देखा है, देख के तो वो उनका दोस्त आगे पीछे होकर उसको कॉल की है कि आज चलें, अब टाइम ज़्यादा हो रहा है। तो वो चले गए हैं। जो कॉल की है उसकी वजह से इनकी जियो फेंसिंग में वो कॉल आई है, ठीक है, उसकी वजह से इनकी वो गिरफ्तारी डाली गई है। अच्छा, तो यानी आप कह रहे हैं कि आपका ना PTI से कोई ताल्लुक है, ना ही जी आप जी। किसी एहतजाज में मुलविस थे? एहतजाज में बिल्कुल भी मुलविस नहीं था। वो हमारा अपना फैमिली मसला था जो हमें हमारा अभी भी वो धर्मपुरा थाने में केस है, ठीक है, अभी वो कंटिन्यू है। लेकिन वो हमारा 9 मई वाले दिन हम 5 बज के 5:30 बजे हम थाने में थे। आप अपने जी ज़ाती काम से गए थे, लेकिन आपकी गिरफ्तारी उन्होंने डाल दी। जी जी, गिरफ्तारी डाल दी उन्होंने तो हमारी। कौन से मुकदमे में, जिनाह हाउस हमला केस में डाली है जी जी गिरफ्तार? जी सर, जिन्ना हाउस में डाली है। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि वालिद साहब से किसी ने कहा कि कोई बयान दे दे, कुछ तरह का कोई मामला कर दे तो जान बख्शी हो जाएगी? नहीं सर, अभी तक किसी ने नहीं कहा। अच्छा, वैसे PTI से ताल्लुक है आपका? बस वो दोस्त के साथ जाते हैं, उनका दोस्त है ना, वो अच्छा। बचपन का दोस्त है। तो अच्छा। जब वो कॉल करते हैं कि आओ चलें, जाना है, तो वो उनके साथ चले जाते हैं। उनके साथ आना जाना है। अच्छा, यानी कि ना कोई वो वर्कर है, ना कि वो उनका वो तो पीटीए का PTI वो के किसी बंदे ने, कारकुनान है। किसी लीडर ने आपसे रब्ता किया हो, आपकी फैमिली से रब्ता किया हो, आपने अपना मसला उनको बताया हो, किसी ने आपसे पूछा हो कि कैसे हाल है, कैसे गुजर बसर हो रहा है? सर अभी तक किसी ने भी नहीं ये पूछा। ये सिर्फ वकील साहब हैं जो जिनसे मैं अपनी बात करता हूँ, वो मुझसे पूछते हैं, मैं उनसे बताता हूँ कि सर आपकी मेहरबानी रिक्वेस्ट कर दें। अभी तक मैं वकील साहब तक ही अभी तक आगे मैं ना किसी ने किसी पूछा ने ना आपसे मुझे। कोई नहीं रब्ता सर, नहीं किसी किया? ने नहीं पूछा। वो तो वालिद साहब की जब आखिरी मुलाकात आपसे हुई है, वो कब हुई है और उनका मौक़िफ़ क्या क्या कहते हैं वो? सर ये लास्ट फ्राइडे को मेरी उनसे मुलाकात हुई है और उन्होंने मुझे यही कहा कि आप वकील साहब से कह के मेरी दरख्वास्त जज साहब से के सामने पेश करें, तो उनसे दरख्वास्त करें कि मुझे या तो वो रिहाई मिल जाए, मैं अपना ट्रीटमेंट करवा सकूं, नहीं तो फिर मुझे म्यू हॉस्पिटल रेफ़र किया जाए और जो मेरे डॉक्टर है, स्पेशलिस्ट है, उनसे मैं अपना ये इलाज जारी करवा सकूँ, अपना ऑपरेट करवा सकूँ। बहुत शुक्रिया अदील, हमारी दुआ है कि आपके वालिद साहब जी। सेहतयाब हों और जल्दी बाहर भी आएँ। नाज़रीन, ये कहानी है अदील की, जिनके वालिद जो हैं वो इस वक्त जिनाह हाउस हमला केस में गिरफ़्तार हैं और उनकी आँखों की बिनाई का जो प्रोसीजर है वो होना था, जो कि 5 माह की गिरफ़्तारी की वजह से नहीं हो सका। अब उनकी आँखें जो हैं वो ज़ाया होने का खतरा है। तो इनकी ज़मानत का केस भी लगा था, लेकिन क्योंकि जज साहब का तबादला हो गया तो वो ज़मानत भी जो है वो अब का मामला वो खटाई में पड़ गया है। तो इस तरह के बेशुमार केसेस हैं 9 मई से मुतल्लिक। हमने आपको माजी में भी बताया कि किस तरह जो मुलजमान हैं, जो गरीब लोग हैं, जो बड़ी मुश्किल से अपना गुजर बसर करते हैं, लेकिन 9 मई के केसेस में वो मुलविस किए गए हैं। जो सबसे दुख की बात यह है कि जिस वजह से गिरफ्तारी हुई है, PTI के किसी लीडर ने, किसी बड़े रहनुमा ने इनसे रब्ता नहीं किया, ना ही इनकी फैमिली को पूछा, ना इनका पुरसाने हाल पूछा। तो हम आपको इनसे मुतल्लिक मज़ीद भी अपडेट करते रहेंगे। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।